नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है वर्षों बाद मिले नीरव ने जूही की जिंदगी में कैसे उथल पुथल मचा दी। जूही का मन अचानक 10 वर्षों बाद नीरव को देखकर अशांत हो उठा। 10 वर्षों पहले वाक्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। ठंड की भरी दोपहरी में हाथ पैर सुन पड़ते जा रहे थे। वह तो अपनी सहेली के घर एक छोटे से फंक्शन में आई थी, पर क्यों अचानक नीरव यहाँ टकरा जाएगा, उसने कभी सोचा भी ना था। जूही ना चाहते हुए भी नीरव के विषय में सोचने को मजबूर हो गई थी। क्यों मुझे बिना कुछ कहे छोड़ गया था वह? क्यों मुझे एहसास कराया उसने अपने प्यार का? क्यों कहा था कि मैं हमेशा साथ दूंगा? आखिर क्या कमी थी मुझ में? कितने झूठे हो ना तुम, डरपोक कहेंगे। आज भी इस बात को सोच जूही के चेहरे पर दर्द की गहरी रेखा उभर गई थी। पर दूसरे ही क्षण गुस्से के भाव से पूरा चेहरा लाल हो उठा था। फिर वही सवाल जहन में आने लगे थे कि वह मुझे क्यों छोड़ गया था, आज क्यों फिर मुझसे मिलने आ गया। यूं सामने आए सौरभ को देखते ही मन में बेचैनी और सवालों की झड़ी लग गई थी। जूही ने दोबारा उस कागज के टुकड़े को खोला और पढ़ा। नीरव ने केवल 2 लाइनें लिखी थी। प्लीज एक बार बात करना चाहता हूँ, यह मेरा मोबाइल नंबर है, हो सके तो अपना नंबर एसएमएस कर दो। यही पढ़कर जूही बेचैन थी और सोच रही थी कि अपना मोबाइल नंबर दे या नहीं। क्या इतने वर्षों बाद कॉल करना ठीक रहेगा? इन 10 वर्षों में क्यों कभी उसने मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? कभी मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, किस हाल में हूँ, कभी कुछ भी तो जानने की कोशिश नहीं की उसने। फिर क्यों वापस आया है? सवाल कई थे पर जवाब एक का भी नहीं था। जाने क्या सोच मैंने अपना नंबर लिख भेजा। 10 वर्षों पहले सहेली के घर गई थी, वहीं मुलाकात हुई थी। सहेली का रोका था सब लोगों के बीच जो छिप छिप कर वह मुझे देख रहा था। शायद पहली नज़र में ही वह मुझे भा गया था। पर ना ही उसने कुछ कहा ना मैंने। पूरे फंक्शन में वह मेरे आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन जब चलने का समय हुआ तो अचानक चला गया था। ना तो उसने मुझे बाय बोला ना ही कुछ। मन ही मन मैंने उसको खूब गालियां दी। उस मुलाकात के बाद तो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। ना उसने जूही का नंबर लिया, ना ही जूही ने उसका। ऐसी तो पहली मुलाकात थी जूही और नीरव की। कितनी अजीब सी। जूही सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। नीरव से हुई मुलाकात ने जूही के पुराने मीठे और दर्द भरे पलों को हरा कर दिया था। एक दिन सहेलियों के साथ पैसिफिक मॉल में मस्ती करते हुए नीरव से मुलाकात हो गई। वह मुझे बेबाकी से मिला। बात ही बात में उसने मेरा नंबर और पता ले लिया। अगले दिन शाम को घर पर बेतकल्लुफ़ी के साथ वह हाजिर भी हो गया था। सारे घर वालों को उसने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया और ऐसे घुल मिल गया जैसे सालों से हम सब जान पहचान हो। जूही यह सब देख हैरान भी थी और कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। बहुत मिलनसार स्वभाव था उसका। माँ पापा और जूही की छोटी बहन तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वास्तव में उसका स्वभाव, हाव भाव, सब कुछ कितना अलग और प्रभावपूर्ण था। जूही उसके साथ बहती चली जा रही थी। वह फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। निट के फाइनल ईयर में था। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोज आना जाना होने लगा था। जूही के परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे। धीरे धीरे उसने जूही के दिल में खास जगह बना ली थी। जूही जब उसके साथ होती तो उसे लगता ये पल यही थम जाए। उसके साथ बिताए पलों की याद में वह खोई सी रहती थी। जूही को यह एहसास हो गया था कि नीरव के दिल में भी जूही के लिए खास फीलिंग है। अब तक उसने जूही से अपनी फीलिंग्स बताई नहीं थी। नीरव और जूही का कॉलेज एक ही रास्ते पर पड़ता था, इसलिए नीरव अक्सर जूही को घर छोड़ने आया करता था। और तो और जूही को भी उसके साथ आना अच्छा लगता था। रास्ते भर वे बातें करते हुए उसकी बातों पर जूही का हंसना कभी खत्म नहीं होता था। वह अक्सर कहा करता था जूही की मुस्कुराहट उसे दीवाना बना देती है। इस बात पर जूही और खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। आज भी जूही को याद है, नीरव ने उसे 2 महीने बाद उसके 22वें बर्थडे पर प्रपोज किया था
औसतन लोग अपनी चाहत को गुलदस्ते या उपहार के साथ दर्शाते हैं, पर उसने जूही के हाथों में एक छोटा सा कार्ड रखते हुए कहा था, क्या तुम अपनी जिंदगी का सफर मेरे साथ करना चाहोगी? कितनी दीवानगी थी उसकी बातों में। जूही उसे समझने में असमर्थ थी। यह कहते कहते नीरव उसकी बिल्कुल नजदीक आ गया और जूही का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों को अपने होठों से छूते दोनों के सांसों एक ही चली थी। जूही का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए वह नीरव से अलग हुई। दोनों के बीच एक अजीब सी मीठी सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। कुछ देर तो जूही वहीं बुत की तरह खड़ी रही थी। जब उसने जूही का उत्तर जानने की उत्सुकता जताई तो जूही ने फौरन हाँ कह दी थी। उस रात जूही एक पल भी नहीं सोई थी। वह कई विषयों पर सोच रही थी, जैसे कैरियर, आगे की पढ़ाई और न जाने कितने ख्याल उसके दिमाग में आते हैं। नींद आती भी कैसे, मन में बवंडर जो मचा था। तब जूही मात्र 22 वर्ष की ही तो थी, फाइनल ईयर में थी। नीरव भी केवल 25 वर्ष का था। उसने अभी नौकरी के लिए अप्लाई किया था। इतनी जल्दी शायद नीरव भी शादी नहीं करना चाहता था। वह मास्टर्स करना चाहता था, पर जूही उसे यह बताना चाहती थी कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और हाँ, जिंदगी का पूरा सफ़र उसके साथ ही बिताना चाहती है। इसलिए उसने नीरव को कॉल किया। तय हुआ कि अगले दिन जीआईपी मॉल में मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह बात जूही के मन में ही रह गई थी। कभी उससे बोल नहीं पाई। जैसा कि दोनों ने तय किया था, अगले दिन जूही तय समय पर वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर नीरव का फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह वहीं उसका इंतज़ार करने बैठ गई थी। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन मिलाया, तब भी फ़ोन ऑफ ही आ रहा था। जूही काफ़ी परेशान और विचलित थी, पर उसने सोचा शायद कोई ज़रूरी काम में फंसा होगा। वह उसका इंतज़ार करती रही। इंतज़ार करते काफ़ी देर हो गई, पर वह नहीं आया। उसके बाद उसका फ़ोन भी कभी ऑन नहीं मिला। 2 वर्षों तक जूही उसका इंतज़ार करती रही, पर उसने उसे एक भी कॉल नहीं किया। इस 2 सालों में उसने मम्मी पापा से अपने दिल की बात बताई तो उन्होंने भी नीरव को मैसेज किया, पर कब तक वे इंतज़ार करते। आखिर थक कर उन्होंने जैसे जूही की शादी करवा दी। जूही भी कुछ नहीं कह पाई। जय एक ऑडिटिंग कंपनी चलाता था। उसके माता पिता उसके साथ ही रहते थे। जूही विवाह के बाद सब कुछ भूलना चाहती थी और नए माहौल, नए परिवार में ढलना चाहती थी, पर शायद सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। शादी के बाद कितने साल लगे थे जूही को उसे भूलने में, पर ठीक से भूल भी नहीं तो पाई। कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर तो हमेशा उसे नीरव की याद आ ही जाया करती थी। आज अचानक क्यों आया है और क्या चाहता है? जूही की सोच की कड़ी तो तोड़ते हुए तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। एक अनजाना नंबर था। दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। जूही को लग रहा था, हो ना हो यह नीरव की कॉल है। वह एक आवेग सा महसूस कर रही थी। कॉल रिसीव करते हुए उसने हेलो कहा तो दूसरी ओर नीरव ही था। नीरव ने अपनी भारी आवाज में कहा, हेलो आप। इतने सालों बाद भी नीरव की आवाज़ जूही के कानों में होते हुए पूरे शरीर को झनकृत कर रही थी। खुद को संभालते हुए जूही ने कहा, जी मैं जूही, आप कौन? उसने पहचानने का नाटक करते हुए कहा। नीरव ने अपने अंदाज में कहा, तुम तो मुझे भूल ही गई। मैं नीरव। ओह नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर जूही ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, तुम भूले या मैं? जूही के दिमाग में काफ़ी हलचल थी। इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। यह नीरव के लिए उसका प्यार था या नफ़रत, मिलने का उत्साह था या असमंजसता थी। एक मिला जुला मिश्रण था भाव का, जिसकी तीव्रता सिर्फ जूही के महसूस कर सकती थी। कभी कभी यह समझना कितना मुश्किल हो जाता है ना, कि आखिर किसी के होने का हमारे जीवन में इतना असर क्यों हो जाता है। जूही भी एक असमंजसता से गुजर रही थी। खुद को रोकना चाहती थी, पर धड़कन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीरव ने आगे कहना शुरू किया, इतने सालों बाद तुम्हें देखा, बहुत अच्छा लगा। कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। जूही अब भी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी और एक हल्की मुस्कान के साथ
उसने कहा, थैंक्स, मैं भी तुमसे मिलकर खुश हुई। इनफैक्ट सरप्राइज भी हुई। नीरव भाप गया था जूही के कहने का क्या तात्पर्य था। उसने कहा, क्या तुमने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया? मैं जानता हूँ कि तुमसे वादा करके मैं आ ना सका। जूही ने कहा, 10 साल कोई कम तो नहीं होते। माफ़ कर दूँ? मैं आज तक अपने को माफ़ नहीं कर पाई। उसकी बात से व्यंग्य साफ झलक रहा था। कैसे करूँ तुम्हें माफ़? क्या तुम लौटा सकते हो बीता वक्त? मैंने ही नहीं, मेरे माता पिता दोनों ने भी तुम्हारे जवाब का तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। क्या दोष था उनका? यही न कि उन्होंने तुम्हारे साथ मेरे सुखी जीवन की चाह की, मेरे सपनों को सच करना चाहा। और तुमने क्या किया? मैं जानना चाहती हूँ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों नहीं आए तुम? जूही की आवाज़ से नाराज़गी साफ झलक रही थी। अपने को संभालते हुए नीरव ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। तुमसे तो इजहार कर दिया था, पर दुनिया के सामने अपना प्यार कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन तुमसे मिलने आने से पहले सोचा, क्यों ना दिल की बात अपने घर वालों को भी बता दूँ। माँ तो सुनते ही नाराज हो गई और बाकी सबने चुप्पी साध ली। माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अपनी कसम देकर उन्होंने मुझे आने से रोक दिया। अगले दिन ही मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि परिवार से अलग हो जाऊं, और ना ही तुम्हारे सवालों का सामना करने की हिम्मत मुझ में थी। बाद में पता चला कि मेरी माँ बहुत पहले ही मेरा रिश्ता तय कर चुकी थी। उन्होंने मेरा सुनहरे भविष्य के लिए बहुत से सपने बुन रखे थे, और ये सारी चीज़ें आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें सुलझाने का वक्त ही नहीं मिला। और तो और, माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। मैं जानता था। उन्होंने अपनी कसम देकर मेरे पैर रोक दिए थे। उन्हें उस वक्त मैं कह ही नहीं पाया कि मैं अपनी ज़िंदगी वहीं छोड़ आया हूँ। उस वक्त मैंने चुप रहना ही ठीक समझा था, या यह कह लो, मैं डर गया था। जब तक हिम्मत आई, पता चला तुम्हारा रिश्ता हो चुका है। तुम्हारा मोबाइल ऑफ होने की वजह से तुम तक खबर पहुंचाना भी मुश्किल था। तुम नए बंधन अपना चुकी थी। मैं जानता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो, इस बंधन में खुश नहीं हो। शायद इसका कारण मैं हूँ। हाँ, इन सब बातों के कोई मायने नहीं है अब। नीरव, किस जिंदगी की बात कर रहे हो? वह जिसे तुम जानते थे, वह तो तभी खत्म हो गई थी जब तुम बीच में ही छोड़कर चले गए थे। और अब यह जिंदगी कर्जदार है उन दो मासूमों की जिन्हें मैंने जन्म दिया है। रोते हुए जूही ने कहा, क्या हम फिर से आगे नहीं सोच सकते जूही? नीरव ने पूछा, फिर यह कैसा सवाल है? अब दो प्यारी प्यारी जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं मुझसे। मैं एक बार अपने आप को धोखा दे चुकी हूँ, लेकिन अब सब को धोखा देना होगा। और सारी बातें छोड़ो, क्या अब है तुम में हिम्मत सबका सामना करने की? अरे, जो तब नहीं कर पाया वह आज कहाँ से हिम्मत करेगा? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने डरपोक हो। मैं लड़की होकर भी हिम्मत कर पाई उस समय, और तुम बहुत इंतजार किया तुम्हारा और तुम्हारे जवाब का। नीरव की आवाज़ भारी हो गई थी, और अपने को संभालते हुए वह बोला, क्या तुम अपनी इस जिंदगी से खुश हो? यही सवाल मैं करूं तो? जूही ने कहा, शायद नहीं, बस जी रहा हूँ। एक बीवी है, बेटी है, अच्छी है, बस वह मेरा प्यार नहीं है। दिल में एक खालीपन है, पर उस खालीपन को भरा नहीं जा सकता। यही हकीकत है, नीरव बोला। नीरव, कितनी अजीब सी बात है ना। जो हम चाहते हैं वह मिलना नहीं, और जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं। कहते हुए जूही सुबकने लगी थी। कोशिश तो बहुत की थी कि रोक ले इन आंसुओं को, सैलाब को, पर इतने सालों से वही तो कर रही है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दें, और दूसरे वे जो सबके लिए प्यार को छोड़ दें। तुम दूसरी तरह के लोगों में आते हो। तुमने भी तो सुनहरे सपने और कैरियर को ही चुना था, क्यों? जूही ने आगे कहा, तुम सही कह रही हो, पर एक सच यह भी है कि आपकी जेब में रुपए ना हो तो आपका बच्चा या परिवार का सदस्य दर्द से तड़प रहा हो, तब प्यार तो नहीं परोस सकते। लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं पाया। फिर जिंदगी को आपाधापी में उलझता ही चला गया, पर तुम हमेशा याद आती रही।
हमेशा सोचता था कि तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में, इसलिए तुमसे मिलकर तुम्हें सब बताना चाहता था। काश मैं इतनी हिम्मत पहले दिखा पाता। उस दिन जब हम मिलने वाले थे तब तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, आज बोल दो क्या बताना था। जूही को भी तो यह सब जानना था। वह तय नहीं कर पा रही थी कि नीरव को धोखेबाज कहे या इसे उसकी मजबूरी माने। जूही ने कहा, वह जो मैं तुमसे कहना चाहती थी उन बातों का अब कोई वजूद नहीं। जूही ने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दफनाने का फैसला किया था। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जूही ने कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। अब शायद आंसुओं का सैलाब और हिचकियों का तूफान उसे बात नहीं करने दे रहा था। अंत में सिर्फ अच्छा कहकर उसने उसने बातों की सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाना चाहा। शायद सवाल तो बहुत से थे जेहन में, पर उन सवालों का अब कोई औचित्य नहीं था। नीरव ने हड़बड़ाते हुए कहा, सुनो, एक वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। करो वादा। वादा तो नहीं, पर कोशिश करूंगी। जूही रोई जा रही थी और उसी पल कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।